हेलो एवरीवन। तो ये वीडियो बिहार की काउंसलिंग की सबसे इम्पॉर्टेंट वीडियो होने वाली है। इस वीडियो में आपके सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे, जैसे कि रजिस्ट्रेशन कैसे करना है, अपग्रेडेशन कैसे होती है, अलॉटेड सीट को ज्वाइन कैसे करना है, सिक्योरिटी मनी को आप कैसे प्रोटेक्ट कर सकते हो, और राउंड 1 से राउंड 2 में कैसे अपग्रेडेशन होता है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कैसे होता है, कहाँ होती है आपकी रिपोर्टिंग सेंटर। ये सारे कंप्लीट इन्फॉर्मेशन इस वीडियो में आपको पता चल जाएगा। इसीलिए इस वीडियो को आप ध्यान से देखें। अगर आपके पास टाइम ना हो तो इस वीडियो को सेव कर लें, जिससे आपको बाद में बहुत ही हेल्प होने वाली है इस वीडियो से। तो चलिए अब वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। मैंने सभी टॉपिक को एक सीक्वेंस में अरेंज किया हुआ है, तो सारे को 1 बाय 1 सभी टॉपिक पर बात करेंगे। सबसे पहले काउंसलिंग की इम्पॉर्टेंट डेट से शुरुआत करते हैं। तो आपकी रजिस्ट्रेशन 15 से 19 अगस्त तक होगी। फ़ी पेमेंट भी आपको 19 अगस्त को रात को 11:59 तक कर देनी है। और अगर आपने रजिस्ट्रेशन करते वक्त कुछ गलतियां कर दी है तो उसे आप 20 अगस्त तक सुधार सकते हैं। इसके बाद आपकी मेरिट लिस्ट 21 अगस्त को BCECE की वेबसाइट पर उपलब्ध करा दिया जाएगा। और मेरिट लिस्ट आने के बाद आप 23 अगस्त से 25 अगस्त तक चॉइस फिलिंग और चॉइस लॉकिंग दोनों कर सकते हैं। नेक्स्ट हम बात करेंगे रजिस्ट्रेशन के सारे स्टेप। तो सबसे पहले आपको रजिस्ट्रेशन करना है, जिसमें आपको बेसिक डिटेल डालना है, मोबाइल नंबर, नीट के रोल नंबर, ये सारे बेसिक डिटेल डालकर आपको रजिस्टर कर लेना है। इसके बाद आपको पर्सनल इन्फॉर्मेशन जैसे कि कैटेगरी, रेसिडेंस, ये सब फिल करना है। इसके बाद आपको फ़ोटो और सिग्नेचर अपलोड कर लेंगे। फिर आपको एजुकेशनल इन्फॉर्मेशन जैसे कि 12th की मार्क्स क्या थी, आपकी स्कूल कहाँ थी और स्कूल का नाम क्या था, ये सभी डालकर आप सबमिट कर लेंगे। इसके बाद आपको एप्लीकेशन फॉर्म का ओवरव्यू आ जाएगा। अगर आपकी सारी इन्फॉर्मेशन डाली हुई डिटेल सारी सही है तो आप फाइनल सबमिट कर सकते हो। अगर कुछ भी गलत है तो इसमें आप एडिट कर सकते हो। फाइनल सबमिट करने के बाद आपको फ़ी पेमेंट का डिटेल आ जाएगा। फ़ी पेमेंट करने के बाद आप सिक्योरिटी डिपॉजिट भी उसी वक्त कर सकते हैं। यहाँ पर आपके लिए बहुत ही ज़रूरी है कि राउंड 1 और राउंड 2 के लिए जो रजिस्ट्रेशन होगी वो एक ही बार होगी। इसमें कोई भी कैंडिडेट राउंड 2 के लिए फ्रेश रजिस्ट्रेशन नहीं कर सकते। इसीलिए जो भी कैंडिडेट राउंड 1 और राउंड 2 के लिए करने चाहते हैं वो एक ही बार रजिस्ट्रेशन करेंगे। अगर कोई कैंडिडेट भूल से छूट जाता है रजिस्ट्रेशन तो उनको फ्रेश रजिस्ट्रेशन की चॉइस मिलेगी आपको राउंड 3 में। अब रजिस्ट्रेशन फ़ी की बात करें तो आप अगर जनरल, OBC, EWS से बिलोंग करते हैं तो आपकी रजिस्ट्रेशन फ़ी 1200 होने वाली है। और अगर आप SC, ST या डिसेबिलिटी कोटा से बिलोंग करते हो तो आपकी रजिस्ट्रेशन फ़ी 600 लगेगी। सिक्योरिटी डिपॉजिट अगर आप जनरल, EWS से हैं तो आपकी 10,000 डिपॉजिट करनी पड़ेगी। अगर आप SC, ST, EBC या BC से बिलोंग करते हैं तो आपको 5,000 सिक्योरिटी डिपॉजिट करनी पड़ेगी। कोई भी कैंडिडेट अगर बिहार से या बिहार के बाहर से अगर प्राइवेट के लिए अप्लाई करना चाहता है, मेडिकल के लिए या डेंटल के लिए, तो जैसे कि जो भी कैंडिडेट जो MBBS के अप्लाई करेंगे उनको 2 लाख की सिक्योरिटी डिपॉजिट करनी पड़ेगी। अगर आप प्राइवेट में डेंटल के लिए अप्लाई कर रहे हो तो आपको 50,000 सिक्योरिटी डिपॉजिट करनी पड़ेगी। अब सिक्योरिटी मनी डिपॉजिट करने के बाद आपको पार्ट A और पार्ट B का ऑप्शन दिख जाएगा। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्म होता है। इसको आप डाउनलोड के PDF के फॉर्म में रख लें। इसको प्रिंट तभी कराएं जब आपकी अलॉटमेंट आ जाएगी। ध्यान रखें ये पार्ट A और पार्ट B बहुत ही इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है। इसको आपको जब कॉलेज अलॉट हो जाती है तो काउंसलिंग में इसे ले जाना रहता है। इसके बिना आपकी काउंसलिंग नहीं हो सकती है, तो इससे आप प्रिंट उसी वक्त करा लें। इसी पे ही आपकी सारी बेसिक डिटेल इन्फॉर्मेशन भरी जाती है। फिर इसके बाद 21 अगस्त को आपकी मेरिट लिस्ट आ जाएगी या रैंक कार्ड आ जाएगी। देन आप 23 से 25 अगस्त तक चॉइस फिलिंग कर सकते हो और चॉइस लॉकिंग भी कर सकते हो। और इसके कुछ ही दिन बाद या तो 26 या 27 तारीख को आपकी अलॉटमेंट लेटर आ जाएगी। इसके बाद आपको जो भी कॉलेज अगर राउंड 1 में अलॉटेड होता है तो आपको अलॉटमेंट लेटर मिल जाएगा। यहाँ पर आपको बहुत ही सावधानी बरतनी पड़ेगी, क्योंकि इस अलॉटमेंट लेटर को जब आप डाउनलोड करोगे तो आपको एक पॉपअप शो होगा जहाँ पर आपसे पूछा जाएगा कि आप अपग्रेडेशन के लिए जाना चाहते हैं या नहीं। यहाँ पे आपको यस और नो क्लिक करना रहता है। यहाँ पर बहुत सारे बच्चे ये गलती कर देते हैं कि वो नो क्लिक करके डाउनलोड कर लेते हैं। मान लीजिए कि आप अपग्रेडेशन के लिए जाना चाहते हैं, अगर आपने नो क्लिक कर दिया, उसके बाद आप जहाँ अलॉटेड होता है कॉलेज वहाँ पे एडमिशन के लिए जाते हैं, काउंसलिंग के लिए, वहाँ पे आप अपनी इच्छा रखते हैं कि हम मुझे अपग्रेडेशन चाहिए, तो वो लोग आपको इसमें कोई भी मदद नहीं कर सकते हैं। इसीलिए आप ये अलॉटमेंट लेटर जब डाउनलोड करोगे तो उसी वक्त आप डिसाइड कर लेना कि मुझे अपग्रेडेशन चाहिए या मुझे अपग्रेडेशन नहीं चाहिए। जो मुझे कॉलेज अलॉट हुआ है मैं उससे खुश हूँ या नहीं खुश हूँ, उसके बाद ही ये अलॉटमेंट लेटर डाउनलोड करें। अब हम बात करने वाले हैं कौन कौन सी डॉक्यूमेंट आपकी इम्पॉर्टेंट है जो आपकी काउंसलिंग टाइम में लगने वाली है।
तो ध्यान रखें जितने भी डॉक्यूमेंट हैं ये सभी आपके पास ओरिजिनल होने चाहिए और इसके जेरॉक्स कॉपी भी होनी चाहिए। कम से कम आप 3 या 4 जेरॉक्स करके अलग अलग सेट में बांट लें। और ध्यान रखें कि जो पार्ट ए और पार्ट बी फॉर्म आपने जो डाउनलोड किया होगा रजिस्ट्रेशन के बाद, इसको भी आप कम से कम 3 कॉपी बनाकर सेट में आप बांट लें। तब बात कर लेते हैं डॉक्यूमेंट में। तो आपको नीट की एडमिट कार्ड और नीट की स्कोर कार्ड लगने वाली है। फिर आपकी 10th और 12th की एडमिट कार्ड, मार्कशीट, पासिंग सर्टिफिकेट और माइग्रेशन सर्टिफिकेट भी लगने वाले हैं। ये सारे डॉक्यूमेंट ओरिजिनल होने चाहिए। इसके अलावा आपके पास रेजिडेंस सर्टिफिकेट लगने वाले हैं। कास्ट सर्टिफिकेट, अगर किसी कास्ट से बिलोंग करते हो तो आपकी कास्ट सर्टिफिकेट लगेगी। इसके बाद जो आपने फ़ोटो अपलोड किया था नीट की जब फॉर्म भरी थी, तो उसकी 6 पासपोर्ट साइज़ इस डॉक्यूमेंट में बोला गया, लेकिन कम से कम आपके पास 15 होने चाहिए। आप 15 रख लेना। अगर आपको कोई भी परेशानी नहीं झेलनी है तो आपके पास मिनिमम 15 तो होना ही चाहिए। इसके अलावा आपको आधार कार्ड लगेगा और स्पेशल कैटेगरी सर्टिफिकेट, जैसे कि डिसेबिलिटी कोटा से आप बिलोंग करते हो तो ये भी डॉक्यूमेंट आपको काउंसलिंग टाइम अवेलेबल होना चाहिए। अब हम इस वीडियो के सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक पर बात कर लेते हैं, अलॉटमेंट के बारे में। तो सबसे पहले राउंड 1 की अलॉटमेंट देख लेते हैं। राउंड 1 में 2 कैटेगरी बनेगी। एक वैसे कैंडिडेट जिन्हें सीट अलॉट हो गया है, दूसरे वैसे कैंडिडेट जिन्हें सीट अलॉट नहीं हुआ है। तो जिन्हें कोई भी सीट अलॉट नहीं हुई है वो राउंड 2 का वेट करेंगे। और वैसे कैंडिडेट जिन्हें सीट अलॉट हुई है उनके पास 3 ऑप्शन है। पहला कि वो अपने अलॉटेड सीट पर एडमिशन लेकर काउंसलिंग से बाहर हो जाए। दूसरा ऑप्शन उनके पास अपग्रेडेशन का होगा और तीसरा फ्री एग्जिट का होगा। अब अपग्रेडेशन में भी 2 कैटेगरी होगी। वैसे कैंडिडेट जिन्हें अपग्रेडेशन के लिए यस किया था और दूसरे वैसे कैंडिडेट जो अपग्रेडेशन नहीं चाहते। जो अपग्रेडेशन चाहते हैं वो कैंडिडेट अपने रिपोर्टिंग सेंटर पर जाकर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करा के डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन स्लिप ले लेंगे और आपकी सारी डॉक्यूमेंट आपकी रिपोर्टिंग सेंटर पर ही जमा हो जाएगी। जो अपग्रेडेशन नहीं चाहते हैं वो डायरेक्ट अपने अलॉटेड सीट पर एडमिशन ले सकते हैं और अपने काउंसलिंग को ख़त्म कर सकते हैं। अब हम तीसरे ऑप्शन पर बात कर लेते हैं, फ्री एग्जिट के बारे में। फ्री एग्जिट क्या है और कैसे होता है? यदि आपको राउंड 1 में कोई सीट अलॉट होती है और आप अपने रिपोर्टिंग सेंटर पर नहीं जाते तो आपको फ्री एग्जिट कैंडिडेट मान लिया जाता है। आपकी राउंड 1 की जो सीट होगी वो कैंसिल हो जाएगी, लेकिन आप राउंड 2 में फ्रेश चॉइस फिलिंग के लिए एलिजिबल ज़रूर होंगे। यहाँ पे मैं आपको एक बहुत ही इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन देने वाला हूँ। ऐसी काउंसलिंग में आपको बहुत ही सावधानियाँ बरतनी पड़ती है और एक एक इन्फॉर्मेशन आपके लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट होती है, क्योंकि अगर आप एक एक इन्फॉर्मेशन आप मिस कर देते हो तो शायद हो सकता है आप काउंसलिंग से एग्जिट हो जाओगे, मतलब आपको काउंसलिंग से बाहर तक निकाल दिया जा सकता है। इसीलिए हम आपके लिए एक गाइडेंस प्रोग्राम लाए हैं जो कि बहुत ही मिनिमम चार्ज पे है। इसमें आपको कॉल असिस्टेंस मिल जाएगी। आप हमसे कॉल पे बात कर सकोगे। जब भी आपको कोई भी राउंड में आपको कॉलेज अलॉट होता है, क्या करना है क्या नहीं करना है, कौन से डॉक्यूमेंट आपको ले जाना है, कहाँ से आपको कौन से डॉक्यूमेंट बनाने हैं, ये सारी कंप्लीट इन्फॉर्मेशन मेरी तरफ से दे दिया जाएगा। इसकी मिनिमम चार्ज आपको बस पे करनी है 499 है गवर्नमेंट के लिए, और अगर प्राइवेट गवर्नमेंट दोनों कराना चाहते हो तो 799 है। इसमें आपको कंप्लीट मेरे तरफ से सपोर्ट मिलने वाले हैं। तो अगर आप इसमें ज्वाइन करना चाहते हो तो स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर आप व्हाट्सअप कर सकते हो। यहाँ पे आपकी कंप्लीट इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। अब हम बात कर लेते हैं राउंड 2 के बारे में। इसमें भी 3 कैटेगरी होगी। जो अपग्रेडेशन के थ्रू आए हैं राउंड 2 में, दूसरे कैंडिडेट वो होंगे जो फ्रेश अलॉटेड हुआ है, और तीसरे कैंडिडेट वो होंगे जिन्हें अभी तक कोई भी सीट अलॉट नहीं हुई है। तो जो कैंडिडेट अपग्रेडेशन के थ्रू आए हैं, या तो उन्हें अपने राउंड 2 में अपग्रेडेड कॉलेज मिल गया होगा, या तो उनकी सीट रिटेन हो गई होगी राउंड 1 वाली ही सीट। और दूसरे जिन्हें फ्रेश अलॉटेड हुआ है जो भी कॉलेज, तो ये अपग्रेडेशन और फ्रेश अलॉटेड वाले जितने भी स्टूडेंट हैं इन्हें राउंड 2 की सीट को ज्वाइन करना पड़ेगा। यहाँ से आप एग्जिट नहीं कर सकते हैं। अगर आप यहाँ से छोड़ते हैं सीट तो आपकी सिक्योरिटी मनी फॉरफिट हो जाएगी और आप काउंसलिंग से बाहर हो जाएंगे। तो आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है, यहाँ पर आपको सीट ज्वाइन करना पड़ेगा। और तीसरे कैंडिडेट वो जिन्हें सीट अलॉट नहीं हुआ है अभी तक, वो राउंड 3 के लिए एलिजिबल होंगे। वो अपने राउंड 3 के लिए स्ट्रे वैकेंसी के लिए जा सकेंगे। तो अब हम बात कर लेते हैं राउंड 2 में जो चॉइस फिलिंग की मॉडिफिकेशन की सुविधाएं है वो किन बच्चों के लिए है। तो वैसे कैंडिडेट जिन्होंने राउंड 1 में चॉइस फिलिंग करना भूल गया था वो कर सकते हैं। दूसरे वैसे कैंडिडेट जिन्होंने राउंड 1 में फ्री एग्जिट ले लिया था। तीसरे कैंडिडेट वो होंगे जिन्हें राउंड 1 में सीट अलॉट होने के बाद अपग्रेडेशन यस या नो किया था, उसके बाद वो अपने रिपोर्टिंग सेंटर पर नहीं गए थे। ये सभी स्टूडेंट राउंड 2 की चॉइस फिलिंग मॉडिफिकेशन के लिए एलिजिबल होंगे। ध्यान रखिए, इस चॉइस फिलिंग मॉडिफिकेशन में आप किसी कॉलेज को अप या डाउन कर सकते हैं, न्यू कॉलेज को ऐड कर सकेंगे, लेकिन डिलीट नहीं कर सकते आप किसी भी चॉइस को।
अब आखिरी में वो स्टूडेंट मॉडिफिकेशन के लिए एलिजिबल होंगे जिन्हें राउंड 1 में कोई भी सीट अलॉट नहीं हुई थी। ये कैंडिडेट भी अपने चॉइस फिलिंग को मॉडिफिकेशन कर सकते हैं। अब वीडियो के आखिरी में आपसे बहुत ही इंपॉर्टेंट बात कर लेते हैं, जहाँ पे आपको ध्यान रखना बहुत ही आवश्यक है। जैसे कि आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए जाते हो कॉलेज में, जब भी आपकी सीट अलॉटेड हो जाती है तो आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए जाते हो, तो वहाँ पे आपको सारे डॉक्यूमेंट ओरिजिनल ले जाने। अगर आपसे कोई भी गलतियाँ होती है, कोई भी डिस्क्रिपेंसी पाई जाती है, तो वहाँ पे आपकी जो अलॉटेड सीट होगी वो कैंसिल हो सकती है। इसके बाद आपको डिस्क्रिपेंसी स्लिप मिल जाएगी। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होने के बाद आपको डिस्क्रिपेंसी स्लिप मिल जाएगी, ये आप ले लेंगे। लेकिन ऐसे कैंडिडेट जिनके पास डॉक्यूमेंट की इनसफिशिएंट है या कोई गड़बड़ी है किसी डॉक्यूमेंट में, वो कैंडिडेट अपना डॉक्यूमेंट सही करा के या फिर नए बना के आप फ्रेश चॉइस फिलिंग कर सकते हो राउंड 2 के लिए। तो यही थी कंप्लीट बिहार की काउंसलिंग की डिटेल। इसको आपको बहुत ही ध्यान से करना है और हमारी हेल्प की ज़रूरत पड़े तो बहुत ही मिनिमम चार्ज है, इसमें आपको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन मिलने वाला है, तो इसको आप कंसीडर करना ना भूलना। और ऐसे ही जेन्युइन कंटेंट के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तब तक के लिए हम आपसे विदा लेते हैं, मिलते हैं फिर किसी अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।